भाप से भरी भट्टी अचानक अलग हो गई और नीचे गिरने लगी, जिससे नीचे काम कर रहे मजदूरों की जान खतरे में पड़ गई। उस निर्णायक क्षण में एक आदमी ने हस्तक्षेप किया और भट्टी को हवा में ही रोक दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह वीरता का कार्य उसकी जिंदगी को फिर से अंधकार में धकेलने वाला साबित हुआ। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि भयानक मैग्नीटो था, जो चुंबकीय किसी भी चीज को नियंत्रित कर सकता था। वह पहले वॉशिंगटन डीसी को अकेले नष्ट करने के लिए शिकार पर था। मैग्नीटो को डर था कि निर्माण स्थल पर अपनी शक्तियों का उपयोग करने से उसकी पहचान उजागर हो गई है, इसलिए उसने उसी रात अपनी पत्नी और बेटी को नए घर में स्थानांतरित करने का फैसला किया। हालांकि पुलिस उनसे तेज थी। उन्होंने मैग्नीटो की बेटी को पकड़ लिया और उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी दी। स्पष्ट रूप से किसी मजदूर ने उसकी सूचना दी थी। अपनी पत्नी और बेटी की रक्षा के लिए मैग्नीटो ने स्वेच्छा से खुद को गिरफ्तार होने दिया, लेकिन उसकी बेटी भी एक म्यूटेंट थी जो सभी जानवरों को नियंत्रित कर सकती थी। अपने पिता को पकड़े जाते देखकर बेटी ने घबराहट में पक्षियों का एक झुंड बुलाकर प्रतिरोध किया। अफरा तफरी में एक पुलिस अधिकारी ने गलती से अपना धनुष और तीर छोड़ दिया और तीर सीधा माँ और बेटी में जा घुसा। मैग्नीटो का दिल टूट गया। वे इस दुनिया में उसकी आखिरी कोमलता थी, उसकी बची हुई गर्माहट और उम्मीद। अब सब कुछ चला गया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह पूरी तरह टूट गया। मैग्नीटो ने धीरे धीरे अपनी बेटी के गले से हार उतारा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छोड़ा, हार एक शूरिकेन की तरह उड़कर मौजूद सभी अधिकारियों के गले को छेता हुआ निकल गया। उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले वे खून के पुल में गिर पड़े। मैग्नीटो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी दया का कार्य, जीवन में उसने जो सबसे क्रूर कीमत चुकाई है, वह क्यों बन गया। गुस्से में भरकर वह फैक्ट्री में लौटा, बदला लेने के लिए। इस बार वह अपनी पहचान छिपा नहीं रहा था। तुम मेरी शक्तियां जानना चाहते हो? जानो कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम मैग्नीटो है। यह सुनकर मजदूर पूरी तरह डर गए। उन्हें आगे केवल मौत नजर आ रही थी, लेकिन मैग्नीटो के कुछ करने से पहले एपोकैलिप्स और उसके 3 घुड़सवार टेलीपोर्ट होकर आ गए। मैग्नीटो को लगा कि वह उसे बदला लेने से रोकने आया है, लेकिन एपोकैलिप्स ने समझाया नहीं। उसने आंखें घुमाई और सभी मजदूर जमीन में दफन हो गए, बिना किसी जीवित बचे। एपोकैलिप्स चाहता था कि मैग्नीटो उसका चौथा घुड़सवार बने। मैग्नीटो की विश्व विध्वंसक शक्तियां दुनिया को फिर से बनाने के लिए जरूरी थी। एपोकैलिप्स जानता था कि वह आसानी से शामिल नहीं होगा, इसलिए उसने मैग्नीटो को अपने साथ चलने का आदेश दिया, उसे कहीं ले जाने की योजना बनाकर। वह एक एकाग्रता शिविर था, वह जगह जहां मैग्नीटो के माता पिता मारे गए थे। मैग्नीटो को हमेशा उस बारिश वाले दिन की याद आती थी। पत्नी और बेटी का नुकसान माता पिता की त्रासदी के साथ मिलकर उसे पूरी तरह अंधकार से भर दिया था। चूंकि उसकी शक्तियां पहले से ही चरम पर पहुंच चुकी थी, उसे किसी अतिरिक्त उन्नयन की जरूरत नहीं थी। मौसम केवल एक मार्गदर्शक था जो उसे अपनी सारी गुस्सा और निराशा मुक्त करने में मदद करता था। एक पल में मैग्नीटो की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी सारी दबी हुई भावनाओं को मुक्त कर। हम एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। आसपास की इमारतें उसकी अपार शक्तियों का सामना न कर पाने के कारण मलबे में बदल गईं। अपनी भावनाओं के विस्फोट में सब कुछ नष्ट हो गया। जल्दी ही उस पीड़ादायक एकाग्रता शिविर के अवशेष मलबे में बदल गए। इससे एपोकैलिप्स ने सफलतापूर्वक अपने 4 घुड़सवार इकट्ठे कर लिए।